बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर बेटा 4 करने लगे। कह रहे फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो कि किससे पास करी बेटा, 2 पॉइंट से ए एंड बी हैविंग सेंटर एट दिस लाइन। ये बेटा इस लाइन को हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं जी L1। और जो ये सर्कल है कह रहा है ए और बी पॉइंट से पास कर रहा है। आप इसको कह लें ए पॉइंट है जी 3 - 1। और एक और पॉइंट है बेटा बी, और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 0 1 कोऑर्डिनेट है इसके। अच्छा, हमें इसके सेंटर का नहीं पता, तो हम उसको कह लेते हैं जी एच और के। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इनको देखें, इनका डिस्टेंस इस लाइन से यहाँ तक, कोई यहाँ से यहाँ तक गौर करे तो ये रेडियस कहलाता है आर। अब यहाँ से डिस्टेंस ले ले, होता है वो बराबर ही होता है सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं। तो इधर लिख लें जी, आप कह सकते हैं जी ए सी और बी सी डिस्टेंस, ये बेटा आर की इक्वल है। और यहाँ पे आर बेटा क्या है, आर इज द रेडियस। रेडियस, अब यहाँ पे लिखे ए सी है, चुके यहाँ पे डिस्टेंस ले बेटा। जी बेटा डिस्टेंस ले h-3, ये h-3, फिर आएगा बेटा k+1। -1 है, माइनस माइनस फार्मूले का भी है तो +1 हो जाएगा। ये आएगा यहाँ पे बीसी पे देखिए, बीसी पे करेंगे तो क्या आएगा, h-0 स्क्वायर, और यहाँ आएगा k-1 का स्क्वायर। यहाँ बेटा हमारे पास आएगा आर, ये चीज। अब बेटा क्या करेंगे, स्केयरिंग करें। h-3 का स्क्वायर, k+1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर, ये आएगा बेटा k-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप इसको कोई नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का, ये चीज। अच्छा, अब आप इसको जरा सॉल्व कर लें। आर की इक्वल ना लिखें, इन दोनों को बस इक्वल रखें। देखिए क्या आएगा, इसको एक्सपैंड करें आप। जी क्या आएगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab। इसको करें ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab, बी का स्क्वायर, 2ab, ये आएगा। उसके बाद बेटा क्या आएगा हमारे पास, यहां से एच, एच स्क्वायर, ये बेटा आएगा के का स्क्वायर, बी का स्क्वायर -2k। आर स्क्वायर हम नहीं लगा रहे, जो चीजें कट जाती हैं उनको कट करें। ए स्क्वायर स्क्वायर से, के स्क्वायर से कट जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आएगा, ये बेटा हमारे पास है जी -6 एच। के वाले देखिए, ये क्या है, ये क्या है 2, ये -2 इधर आके 4, 4 क्या आ जाएगा, ये 9 और 1 ये आ गया 10। ठीक है बेटा, ये 9 और ये 1 आ गया 10, और 10 में से ये बेटा माइनस करेंगे तो आ जाएगा बेटा +9, ये चीज। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको कोई नाम दे दे, इक्वेशन नंबर 1 का चले कह ले। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा देखिए बेटा, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि ये जो सेंटर सी है ये इस L1 के ऊपर लाई करता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी एस, जो सी सेंटर है, एस सेंटर जो है जिसको हमने एच के लेट किया हुआ है, एस सेंटर सी लाइज ऑन L1, उसके ऊपर लाई करता है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा जी 4h-3k-3 इज इक्वल टू 0। ये चीज बेटा आ गई, और ये बेटा हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब हम चाहते हैं कि कोफिशिएंट इनके इक्वल हो जाए। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करेंगे जी, हम चाहते हैं कि एक कोफिशिएंट इक्वल कर ले, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, उसके लिए बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 12 इनके के कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करने लगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18h, 12k, 27। ठीक हो गया, इसको कोई और नाम दे दे, 3 का चले। अच्छा, इसको 4 से करें, 16h,
12 के, 4 3 12 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास आ गया जी। और इनको क्या कर रहे हैं हम, एडिंग। इधर लिखे बेटा एडिंग। ठीक है। अब ये कट गया। इसको करेंगे तो बेटा आ गया -2h। ठीक हो गया। क्या दिया बेटा, -2h। और बेटा यहां से करें तो बेटा हमारे पास आता है +15। ठीक, इज इक्वल टू 0। आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। -2h, -15। अच्छा, अब एज की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई। ये एज की वैल्यू हम 1 में पुट करें तो हमारे पास के की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर हम इसको फर्दर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो बेटा ये एज की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगा हूं मैं। अब 1 में भी कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन 2 में करते हैं तो जरा आसानी से वैल्यू आ जाएगी, नंबर छोटे हैं उसके अंदर। तो आप लगाएं बेटा, हमारे पास क्या आएगा 4। तो बेटा आप इसके अंदर वैल्यू लगाएं। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 4। एज की जगह बेटा 15/2। अच्छा, फिर बेटा -3 के, -3 इज इक्वल टू 0। जो चीजें कट जाती हैं आप उनको कट करें। 2 जार, और ये आ जाएगा बेटा 30, -3 के, -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 30 में से 3 निकाले तो बेटा हमारे पास आ गया 27, -3 के इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा हमारे पास आएगा 27, ये आएगा 3 के, ये आएगा बेटा के इज इक्वल टू 9। ये बेटा आ गई हमारे पास के की वैल्यू। अब गौर करें, के की वैल्यू की भी आ गई है हमारे पास, और जो एच की वैल्यू है वो भी आ गई है। अब एच और के की वैल्यू आप इस ए के अंदर पुट करें, वहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। जी बेटा, पुटिंग लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा। जी बेटा, आप देखें, आप चाहे इसको आर स्क्वायर के इक्वल लिखें, चाहे इस वाली को आर स्क्वायर के, ये अपनी मर्जी है। तो मैं इसको ले लेता हूँ। ये आएगा बेटा आपके पास A² प्लस K-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू लगाएं। एज क्या है बेटा हमारे पास, एज है जी 15/2 का स्क्वायर। और ये के क्या है, के 9 है, 9 - 1 का स्क्वायर है आर स्क्वायर। अंडू ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 का स्क्वायर 225, नीचे आएगा 4, ये आएगा बेटा 8 का स्क्वायर 64। ये बेटा हमारे पास 8। अगर बेटा आप इस कैल्शियम ले ले तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मेरा पुत्र 448, और नीचे आएगा बेटा 4, ये आ जाएगा बेटा आर। अगर गौर करें तो हमारे पास एच की वैल्यू, के की वैल्यू और आर की वैल्यू बेटा आराम से आ गई। एच के और आर की वैल्यू हो तो आपको भी पता है, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल अगर फार्मूला लगाएं तो बड़ी आराम से इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड की जा सकती है। आइए बेटा देखते हैं जी उसको कैसे करना है। जी बेटा हमें पता है, लिखें जी, एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज एज। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, आप इसके अंदर वैल्यू लगाएं। वैल्यू लगाएं बेटा, x -15/2, और y आ गया, और k की वैल्यू क्या है बेटा 9, और r की वैल्यू बेटा अभी हमने फाइंड की है जी 1, नीचे आएगा बेटा 4, ऊपर आएगा स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, आप इसको एक्सपेंड करें। ये हमारे पास क्या आएगा जी, एक्सपेंड करने से x², इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा बेटा, +15 का 225, नीचे आएगा बेटा 4, 2ab, तो ये आएगा -15x। इसका करें, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab, ये आएगा। तो यहाँ से बेटा अगर स्केल लेंगे तो क्या आएगा, 481, नीचे आएगा बेटा 4। आप क्या करें, दूसरे स्टेप पे आप इसको इधर ले आए। x² है +225/4, -15x है, y² है बेटा 81, 18y, ये आएगा बेटा -481, नीचे आएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप गौर करें कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहां पे 4 है। आप क्या करें,
जो 4 है डिनोमिनेटर उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें। ये बेटा दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आ गया। आइए बेटा हम इसका बी पार्ट करते हैं। बेटा उसी क्वेश्चन नंबर 4 का हम कर रहे हैं बी पार्ट। इसमें देखिए हमें क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो है फाइंड करें थ्रू दिस पॉइंट, और रेडियस बेटा ये दिया है और सेंटर जो है एट दिस लाइन, और इस लाइन को हम कह लेते हैं L1। ये बेटा हमारे पास लाइन L1 है, और रेडियस जो है वो कह रहा है कि G2 है। ये बेटा आप कर लें G2। ठीक हो गया। और यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, पॉइंट कौन सा है जी, -3 1। पॉइंट कह ले जी -3 और 1। ये बेटा हमारे पास पॉइंट भी आ गया। ओके हो जी। अच्छा अब सेंटर का नहीं पता, सेंटर को हम लेट कर लेते हैं एच के, जिस तरह पहले लेट किया था एच के। सही हो गया। फिर बेटा क्या होगा, आप इनके दरमियान देखें। हमें पता है कि AC जो है वो R की इक्वल है। हमें पता है AC डिस्टेंस वो है वो R रेडियस की इक्वल है, और रेडियस R क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अच्छा जी, ये चीज आ गई। अब आप क्या करें जी, अब आप A और C के दरमियान डिस्टेंस लें। क्या आएगा, H+3। H+3 आएगा, H+3 का स्क्वायर हो जाएगा K -1 का स्क्वायर, और इधर रेडियस 2 है। स्केयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, H+3 का स्क्वायर K-1 का स्क्वायर, इधर आएगा बेटा 4। अच्छा, अगर ये आ जाएगा तो इसको एक्सपैंड करें। एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा H²। अच्छा अब आप क्या करें जी, इनको एक साइड पे ले जाए। हमारे पास आएगा H² K² -2K। अच्छा 6H, ये 9 है, 9 में से बेटा 4 निकाले 5 है बेटा। 6H और ये 9 +1 10, 10 में से 4 निकाले बेटा आ जाएगा हमारे पास 6। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा =0। आप इसको कोई नाम दे दें, क्वेश्चन नंबर चले, कह दें जी क्वेश्चन नंबर 1। आपको भी पता है कि ये जो सेंटर C है ये लाइन L1 के ऊपर लाई करता है। आप इधर लिख लें जी, एज एज C जो पॉइंट है एज लाइज लाइज ऑन L1। चूंकि इसके ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अच्छा, तो आपको पता है आर्डर में पहला क्या होता है X और दूसरा क्या होता है Y। अब वैल्यू लगा दीजिए, 2H -3K +3 = 0। आप इसको कोई नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का। किसका बेटा, बेटा इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, अब आप ये आ गया, अब यहां से आप एज की वैल्यू फाइंड करें। एज की वैल्यू, अच्छा अच्छा, चूंकि ये उसके ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अच्छा आप लिखें 2H -3K +3 = 0। अब यहाँ से एज की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, ये आ जाएगा 2H, तो ये -3 उधर जाके +3K आ जाएगा, ये +3 है उधर जाके -3। तो यहाँ से आपके पास एज की वैल्यू आएगी बेटा 3K -3 ओवर आ जाएगा बेटा 2। ओके हो गया ये चीज। अब बेटा ये एज की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस एज की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। पुटिंग एच = 3K -3 नीचे 2, किसमें पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होएगा इससे, लगाए बेटा 3K -3 नीचे आएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा, +K² -2K +6। एज क्या है बेटा 3K -3 नीचे आ जाएगा बेटा 2 +6 = 0। जो चीजें बेटा कट जाती है उसको कट कर दे, ये आएगा 2 3 जार 6। अच्छा इसको एक्सपैंड करें तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9K² और 3 का 9 18K नीचे आएगा बेटा 4
ये आएगा बेटा के स्क्वायर -2k, इसको मल्टीप्लाई करें 9k-9 + 6 = 0। ये बेटा हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 9k² ठीक है, -18k +9, नीचे आ जाएगा बेटा 4, इधर आएगा बेटा +k²। अच्छा 9 में से 2 निकाले बेटा 7, 7k आएगा। अच्छा -9 + 6 -3 = 0। अच्छा बेटा अब 4 से मल्टीप्लाई करें जी, 9k² -18k +9, 4k², 28k, 12 = 0। अच्छा यहाँ पे 9 और 4 13, ये आएगा बेटा 13k²। अब के वाले देखिए बेटा, 28 में से 18 निकाले तो क्या आ जाएगा बेटा 10, दिला बेटा 10k। अब बेटा -12 में से 9 निकाले तो क्या आएगा -3, -3। इसको करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक बन गई है ना, तो क्या करते हैं पहले को एंड वाली से ज़रब देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 39k²। ठीक है, दो नंबर लेने हैं जिनको क्या करें, ऐड करें दरम्यान में टर्म आए 10, मल्टीप्लाई करें -39k² आए। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या तो आएगा 13k² +13k -3k -3 = 0। ये चीज़ आ गई। अच्छा अब इसको कामा ले ले, 13k अंदर आएगा k+1 -3 कॉमन, k+1 0। ये आएगा बेटा k+1, 13k -3 = 0। अच्छा बेटा अब गौर करेंगे के की दो वैल्यू के लिए हमें एच भी दो मिलेंगे। अब इधर लिखे जी वैन k = -1, आपके पास क्या आएगा यहाँ लगाइए k = -1, किसमें इस वैल्यू में, तो क्या आएगा 3k-1 -3 नीचे आएगा 2, -3 नीचे आएगा 2, ये आएगा -6/2 यानी -3, ये आएगा। अच्छा अब ये h = बेटा आ गया -3, इस k को लेके। ठीक है, आपको इस चीज का भी पता है कि आर्डर वे में पहला h होता है, दूसरा k होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ए सर्कल की सूरत में। तो इसका मतलब है हमारे पास सेंटर क्या आ गया, सेंटर आ गया, सो ऑफ ए सर्कल इज, वो क्या है जी -3 - 1। ये बेटा हमारे पास -3 - 1 जो है वो सेंटर ऑफ ए सर्कल आ गया। अब गौर करें ये हमारे पास सेंटर तो आ गया, रेडियस ऑलरेडी 2 गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप लिख सकते हैं जी एज, हमें पता है x - h² +y - k का स्क्वायर बेटा r²। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। अच्छा तो अब क्या करेंगे, आप जस्ट इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज पुट करेंगे। x माइनस एज क्या है, एज है बेटा, एज है बेटा आपके पास -3। अच्छा और y है, और बेटा k क्या है -1, और बेटा r जो है वो 2 है। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा अब ये बेटा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारे पास आ गई जब हमारे पास सेंटर ये हो और रेडियस बेटा 2 हो। ठीक है, ये तब है। ठीक है, ये कब है जी, व्हेन सेंटर हमारे पास क्या है जी, व्हेन सेंटर जो है वो बेटा -3 -1 है, और जो रेडियस है वो बेटा 2 है। अब बेटा फाइंड करते हैं जी नेक्स्ट, कि व्हेन के की वैल्यू क्या हो, लिखिए जी व्हेन के = 3/13 हो, तो फिर एज की वैल्यू निकालनी है। एज की वैल्यू जो है वो तब क्या फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे हम, ये आ गया एज 3 है, 3/13 लगाएंगे,
-3। नीचे बेटा हमारे पास आएगा 2। अच्छा, 3 3 9, नीचे आएगा 13 -3, नीचे आ जाएगा 2। 9 आएगा, 39, नीचे आएगा बेटा 30, नीचे आएगा 2। ठीक हो गया। आप इसको आगे नीचे मल्टीप्लाई करें, ये आएगा -30, नीचे आएगा 2 × 13। जो चीजें कट जाती हैं उसको कट करें। टू 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 वन जार बेटा क्या आएगा, 2 1 जार और 2 15 जार। तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू -15/13। ये बेटा गौर करे तो हमारे पास एच की वैल्यू भी आ गई, के की वैल्यू इसके लिए। ठीक है, तो सेंटर क्या आ गया, सो -15/13, और के क्या है बेटा 3/13। और रेडियस तो वैसे ही हमें आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 2। तो अब बेटा हम इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद क्या है जी, एक्स माइनस एच वाई माइनस के का स्केयर आर स्केयर। तो बेटा आप जस्ट वैल्यू लगाओ, पहला एज है, दूसरा के है, एक्स है, एज क्या है बेटा हमारे पास -15/13, ये आएगा स्केयर। दूसरा है वाई माइनस के क्या है बेटा हमारे पास 3/13 का स्केयर, और रेडियस आर क्या है बेटा 2। ठीक है, और अगले स्टेप पे आप इसको 4 कर लें। हमारे पास आ गया एक्स प्लस 15/13 का स्केयर, वाई -3/13 का स्केयर। ये भी बेटा हमने फाइंड कर लिया। आइए बेटा हम इसके पार्ट नंबर सी पे चलते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है, जो कि पॉइंट ए से पास कर रहा है और बी से पास कर रहा है, लेकिन पी जो है वो एक टेंजेंशियल पॉइंट है। ठीक है, तो ए से भी पास कर रहा है सर्कल, बी से भी, लेकिन बी जो है वो टेंजेंशियल पॉइंट है, यानी ऐसा पॉइंट है सर्कल के ऊपर जहाँ पे टेंजेंट पास कर रहा है। ठीक है, तो ये बेटा, तो दूसरी बात कह रहा है कि सर्कल सेंटर उसने बताया नहीं है, उसको ना बताए तो हम उसको हमेशा आपको पता लेट कर लेते हैं एच के, वो हमने लेट कर लिया। हमें पता है रेडियस जो होते हैं सर्कल के वो बराबर होते हैं, तो फिर क्या करेंगे जी, बीसी डिस्टेंस और एसी डिस्टेंस ये आर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, आर के। जी, ये चीज आ गई बेटा। अच्छा फिर बेटा इनको डिस्टर्बेंस फॉर्मूले लगाएं बीसी में, तो क्या आएगा, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा बेटा H-3। ठीक है, H-3 बल्कि, अच्छा अब इनके स्केयर ले ले, बी सी का स्केयर, इधर आएगा बेटा ए सी का स्केयर, इधर आर स्केयर। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले लगेंगे लेकिन अंडर नहीं आएंगे क्योंकि हमने स्केयर ले लिए। अब इसी बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा बेटा H-3, H-3 का स्केयर, फिर बेटा K+4 का स्केयर, फिर H-5 का स्केयर प्लस K-1 का स्केयर, और ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी, आर स्क्वायर। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा चूंकि दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है तो आर स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं, इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो क्या आएगा जी, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और 2ab। इसको करें, आप गौर करें जो ए स्क्वायर है स्क्वायर से कटेगा, के स्क्वायर जो है के स्क्वायर से कटेगा। तो बेटा आप ये यहाँ पे देखें, माइनस माइनस जो है 6h है, ये इधर आएगा बेटा +10, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 4h। अब के की बारी ले लेते हैं, 8k है और ये +2, ये आ जाएगा बेटा 10k। अच्छा, अब ये +1 इधर आके बेटा -1 हो जाएगा, ये जी ओके हो गया। इसको बेटा इक्वेशन का नाम दे दी, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये चीज बेटा आ गई। अब क्या करेंगे जी, स्लोप ऑफ बीसी देख लेते हैं। स्लोप ऑफ बीसी, उसको m1 चले कह लें,
आपको पता है फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 और x2 - x1। फार्मूला लगाएं तो क्या आएगा बेटा, k+4। अच्छा, फिर h - 3, ये आ गया। और स्लोप ऑफ लाइन L1, उसको बेटा M2 कह दे। वो क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इस लाइन में देखिए, 2। और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -1। यानी आ गया बेटा हमारे पास 2। अच्छा, अब हमें ये पता है, एज टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट्स। ठीक है, जो टेंजेंट वाली लाइन है रेडियल सेगमेंट से चूंकि परपेंडिकुलर है, तो ड्यू टू परपेंडिकुलैरिटी क्या आएगा, स्लोप, इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाना है, -1 होएगा। अब बेटा M1 की वैल्यू लगाएं। M1 क्या है बेटा हमारे पास, k+4 h - 3। M2 बेटा हमारे पास क्या है, वो है बेटा 2, ये आएगा बेटा -1। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वहां से हम एच के में इक्वेशन लाएंगे। बेटा ये आ गया 2k, 4 2 8, नीचे आएगा h - 3 - 1। अच्छा, अब इसको बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब करेंगे तो आएगा 2k+8, ये आएगा बेटा 3 - h। तो यहां से अगर गौर करें तो आपके पास आएगा 2k+h+8 - 3 = 0। 2k+h+5 = 0। ये बेटा हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा बेटा, अब हम को जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करने की कोशिश करेंगे। आप उसके लिए क्या करें, आप उसके लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। इसको बेटा 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एज के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, एज को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एज पहले है, तो ये आ जाएगा 4h, 8k, 20 = 0। दूसरा क्या है, 4h, 10k - 1 = 0। ये बेटा वन आ गया। अच्छा जी, ये जी, माइनस माइनस प्लस, ये क्या रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्टिंग, ये कट गया, ये आ गया -2k, 21 = 0। अच्छा, आप उसको उधर लेके जाए तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, 2k और 21, k = 21/2। ये बेटा हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्या आ गई जी, k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू आ गई है तो h की वैल्यू भी बड़ी आसानी से फाइंड की जा सकती है। इसके अंदर k की वैल्यू लगा दे 1 में, h की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग 4h, 10k क्या है, 21/2, -1 0, कट हो सकता है तो कट करें, 2 5 = 10, 4h, -1 0, 4h, 1 0 4 0। आप बेटा क्या करें, इसको डिवाइड करें उस साइड पे जाके, 4h, 1 0 4 नीचे आ जाएगा 4। तो अगर आप इसको करें तो क्या आ जाता है मेरे पास, एज = आएगा -26। अब गौर करें, आपके पास एज की वैल्यू भी आ गई है और के की वैल्यू भी आ गई है। जब एच और के की वैल्यू आ गई है तो आप बड़े आसानी से बेटा आर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आइए बेटा हम फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू, आप इसको ए कह लीजिए। जी बेटा, ए इम्प्लाइज क्या आएगा हमारे पास, आप इधर करें, h - 5 स्क्र प्लस k - 1 का स्क्र, ये आएगा बेटा r स्क्र। अच्छा,
आप क्या करें जी, इसके अंदर वैल्यूज लगाएं। एच की वैल्यू -26 है, -5 स्क्वायर, और के की वैल्यू बेटा 21/2 -1 का स्क्वायर, यानी कि बेटा r²। तो बेटा आप इनको ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, r, तो ये आएगा 4205, नीचे आएगा 4, यानी कि बेटा आपके पास r। तो गौर करें, हमारे पास रेडियस जो है वो r भी आ गया। ठीक है, तो सेंटर का भी पता चल गया है। सेंटर आपके पास क्या है जी, सेंटर आपको पता है, पहला एच होता है फिर के, है ना। अच्छा जी, एच क्या है, -26, ये आ गया 21/2, और रेडियस जो है वो भी आपके पास आ गया। तो बेटा हमें पता है कि एज x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। वैल्यू लगाएं आप। जी बेटा, वैल्यू लगाएं। x है, एच क्या है बेटा हमारे पास, एच की वैल्यू बेटा -26 है, y आ गया, k की वैल्यू क्या है जी, जी k की वैल्यू बेटा 21/2 है, और r बेटा ये भी, ये आ गया 4205, नीचे आ गया 4। ठीक हो गया ये चीज। अच्छा जी, अब बेटा आप इसको करें, x प्लस हो जाएगा 26 का स्क्वायर जाएगा। अच्छा, अब इसको करें तो ये बेटा हमारे पास क्या आ रहा है जी, y - 21/2 का स्क्वायर, ये आ गया 4205, नीचे आ गया बेटा 4। एक्सपैंड करें, ए का स्क्वायर, और ये 26 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाता 676। 26 को 2 से करें 52x। इसको करें जी ए का स्क्वायर, 21/2 बेटा इसका करेंगे तो आएगा जी 40,441/4। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, अब बेटा आएगा जी 2ab, तो ये आएगा बेटा -21y, इधर आएगा बेटा 4205, नीचे आएगा 4। आप इसको इस साइड पे ले आए। जब आप इसको इस साइड पे लेके आएंगे और बेटा 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x² + y²। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके साथ ही बेटा सर्कल बीट को इजाजत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस तरह के लेक्चर मजीद देखें तो प्ले स्टोर पर जाइए, TSSP के नाम पे हमारी ऐप पड़ी, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनी हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ सर्कल बीट को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।